दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लालचंद विश्वकर्मा है और मैं एम्स नई दिल्ली का शोध छात्र रहा हूं और अभी भी वहां पे शोध कर रहा हूं। जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की बात, देश में शोध छात्रों का किस तरीके से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इस बात पे हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर जनरल हैं, इवन हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, बहुत बड़े बड़े लोग जो विज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा लेक्चर में ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं। पर असली मुद्दा ग्राउंड लेवल का है। जो हमारे देश के रिसर्च स्कॉलर हैं, शोध छात्र हैं, उनका ब्रेन ड्रेन किस तरीके से हो रहा है, इस बारे में हम लोग भी हमेशा अपने दोस्तों के साथ और शोध छात्रों के साथ मीटिंग में डिस्कस करते हैं। जैसा कि अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार है करंट में और हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है कल कि जो शिवम रावत है, जिसने एक प्लांट पे रिसर्च की है और एक इनोवेटिव रिसर्च की है, उन्होंने इस बात को माना है कि देश में शिवम ने क्रॉप की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए, इस पे एक इनोवेटिव काम किया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है। तो जब वो इस बात को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारे देश के अंदर रिसर्च स्कॉलर के अंदर टैलेंट भरा हुआ है, मगर उनका कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर हमारी सरकार, अगर हमारे जो साइंटिफिक प्रोफेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अगर हमारे शोध छात्रों को अच्छी सुविधाएं, लैब फैसिलिटी और जो हैंडसम सैलरी है, उस हैंडसम सैलरी को अगर सही ढंग से प्रोवाइड कराएं और रेगुलर, तो हमारे जितने भी शोध छात्र हैं वो डेफिनेटली इनोवेटिव रिसर्च करेंगे और सोसाइटी, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा काम करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश के शोध छात्रों के अंदर टैलेंट नहीं है। इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी भी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं और इस बात को उन्हें समझना होगा कि देश में शोध छात्रों का ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर उनको प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, प्रॉपर लैब फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, उनको प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाएगी, उनका पर्सनल जीवन अस्त व्यस्त रहेगा, तो वो 100 का 100% अपना रिसर्च में फोकस नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे फैकल्टी हैं जिनके साथ वो रिसर्च करते हैं, उनके बीच में भी एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होना चाहिए। उनको फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो मैं चाहता हूं कि जो शोध छात्र हैं उनको एक अच्छी सुविधाएं दें। और मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं वो क्या करते हैं, पीएचडी करने के बाद पूरे ट्रेंड होते हैं, बढ़िया नॉलेज गेन करते हैं, फिर बाद में फॉरेन जाते हैं। फॉरेन क्यों जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि वहां पर प्रॉपर रिकॉग्निशन मिलता है, प्रॉपर फैसिलिटी मिलती है और प्रॉपर हैंडसम सैलरी मिलती है। उनकी जो लाइफ है वो डिग्निफाइड लाइफ है, उनको एक जो कहते हैं कि रिस्पेक्टफुल लाइफ है। यहाँ पर रिसर्चर को लेबर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, उनकी एक डिग्निफाइड लाइफ में है। तो जो एक मानसिकता जो पनप रही है स्कॉलर्स के बीच में और उनको जिस तरीके से शोषण किया जा रहा है यहाँ के शोध छात्रों का, तो कहीं ना कहीं एक ब्रेन ड्रेन की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हमें इसको सही करना है ब्रेन ड्रेन को, तो हमारे जो सरकार में लोग हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं और हमारे जितने भी सेक्रेटरी हैं फंडिंग एजेंसी के, उनको इस बात को संज्ञान में लेना होगा और शोध छात्रों के साथ मिलकर एक वार्तालाप करनी होगी कि हम देश को, समाज को किस तरीके से साइंटिफिक फील्ड में आगे बढ़ा सकते हैं। जबकि हमारी साइंस का हर फील्ड में योगदान है, जबकि वो इकोनॉमिकली भी देश को सपोर्ट करता है। अगर हम अच्छी रिसर्च करेंगे, आप जानते हैं हमारे बिल्कुल जाने माने राष्ट्रपति भी रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम सर, जिन्होंने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया है। तो मैं मानता हूं अगर समाज में हमें कुछ अच्छा डेवलप करना है, साइंस के फील्ड में अच्छा करना है, तो हमें अपने शोधार्थियों को अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेगी, उनकी जो लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ हमें देनी पड़ेगी। तो डेफिनेटली उनका 100 में 100% फोकस रिसर्च में रहेगा और देश के लिए इनोवेटिव रिसर्च करेंगे, ये 100% दावा है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी सरकारी तंत्र के लोग हैं वो इस बात को समझें और शोधार्थियों को अच्छी सुविधाएं दें, तो 100% ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। और हमारे कई सारे साथी हैं जो विदेश जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इवन
मैं अपनी बात करूं तो मैं भी इस बात में सोचता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो डेफिनेटली देश में शोधार्थियों का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो आप किस तरीके से अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहेंगे? यही मैं वीडियो के माध्यम से और हमेशा लेटर के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से हमेशा हम अपनी बात को बुलंद करते हैं और आवाज उठाते हैं कि हमारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं और हमारे गवर्नमेंट में जो लोग हैं, और आंदोलन के माध्यम से भी वो डेफिनेटली अभी हमने 2018 में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था हाइक एंड फेलोशिप को लेकर। हमारे शोध छात्रों को हमेशा सड़कों पर उतरना पड़ता, तब हमारे सरकार के लोग सुनते हैं कि आखिर देश के जो शोधार्थी लैब में काम कर रहे हैं वो सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं है सड़कों पर जाने के लिए। अगर उनकी बात को सही ढंग से चैनलाइज किया जाए, उनकी बात को सुना जाए कि आखिर शोधार्थी इतने परेशान क्यों हैं, उनका ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है। ब्रेन ड्रेन के कई मीनिंग हो सकते हैं। ये तो मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ जो मेरी अपनी समझ है, उस पक्ष में बता रहा हूँ। लेकिन इस फील्ड में बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं और देश में ब्रेन ड्रेन की बात बहुत हो चुकी है। तो अभी तक सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है, उसको लेना चाहिए कि अगर देश में इनोवेटिव रिसर्च चाहिए तो हमें शोधार्थियों को अच्छी सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यही मेरी सरकार से और अधिकारियों से अपील है, और मैं सभी शोधार्थियों से अपील करता हूं कि हर कोई अपनी बात हमारे सरकार के तंत्र में लोग हैं उन तक पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को रखता हूं और आप लोगों से आशा करता हूं कि आप देश के लिए, समाज के लिए अच्छा कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत।